महाराणा प्रताप की, वीर दुर्गादास राठौड़ की, पृथ्वीराज चौहान की, भावनगर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल की, मंच पर विराजमान पूरे भारत के क्षत्रिय समाज के एवं समस्त हिंदू समाज के, जिनको हम आइडियल कह सकते हैं, आदर्श मान सकते हैं, ऐसे महंत प्रतापपुरी जी महाराज साहब के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं मंच पे समस्त जो विभूतियां विराजमान हैं, किरीट सिंह जी महिड़ा, वनराज सिंह जी बारट, हमारी बहन है यहाँ की साइंड की सरपंच गाइड सिंह साहब, समस्त ट्रस्टीगण और जितने भी मेहमान पधारे हुए हैं, सभी को मैं सादर जय माता जी अर्ज करता हूं। आज क्षत्रिय राजपूत समाज साइंड का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो पूरे राजपूत समाज के प्रतिनिधियां सूरत के विराजमान हैं कि इस कार्यक्रम में हमें महंत प्रतापपुरी जी महाराज साहब के आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिलेगा। अभी किरीट सिंह जी बापू बोल रहे थे कि जारे में हमने जोया पहली बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी की छवि आई हुई। पूरे भारतवर्ष का आइडियल मैं इसलिए कह रहा हूं, जब क्षत्रिय समाज में खूबियां बहुत है गिनाने को, आपका हमारा जो समाज है ये सदैव अग्रणी सिरमौर रहा है, लेकिन जब समाज में कुरीतियों की बात आई तो जिस भगवाधारी ने सबसे पहले बीड़ा उठाया कि इस समाज को कुरीतियों से मुक्त करना है, ऐसे प्रतापपुरी जी महाराज हमारे सामने आप समक्ष विराजमान है। आपका और मेरा खूब खूब सौभाग्य है। गुरुदेव, आपको मैं ये थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान क्षत्रिय राजपूत समाज की पूरे सूरत में 19 शाखाओं में हमने विभाजित किया है, जिसकी एक छोटी सी शाखा ये जो साइंड ओलपाड़ है, और मैं भंवर सिंह जी जो अध्यक्ष हैं इनकी पूरी कार्यकारिणी को बहुत अभिनंदन और इनका वंदन भी करना चाहूंगा कि सुदूर एरिया में जहां इतनी छोटी सी संख्या में आपने प्रथम स्नेह मिलन जो आयोजित किया है, इसके लिए आप खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी पूरी कार्यकारिणी जो मेहनत कर रही है। देखिए, मैं भाषण मुझे ज्यादा देना नहीं आता और इन्होंने गोविंद साहब ने फरमाया कि संक्षिप्त दीजिए, लेकिन मैं एक ही बात निवेदन करूंगा, जो 4 युगों का महत्व हमारे सामने, जो हर जगह मैं कहता हूं, सतयुग ऐसा युग था जब व्यक्ति डायरेक्ट भगवान ब्रह्मा से बात करता था। उसके बाद द्वापर युग आया जहां शस्त्रों का, यज्ञ का जो महत्व था, भगवान श्री राम भी यज्ञ से ही एक तरह से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद द्वापर युग आया जहां बाहुबल और जहां हथियारों की बात हुई, जहां अस्त्र शस्त्रों की बात हुई। लेकिन ये जो कलयुग है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, चाहे दिलीप सिंह जी राठौड़ हो, वनराज सिंह जी हो, किरीट सिंह जी हो, सबने एक ही बात कहा है कि ये हरीफाई का जमाना है। जब कलयुग की बात आई तो एक ही ताकत काम आएगी, वो संगठन की ताकत है। संघ शक्ति कलयुगे। अगर आप इस कलिकाल में संगठित नहीं है तो आपका न तो विकास हो सकता है, न आपका समाज विकसित होगा, न जिस राज्य में रह रहे हैं और जिस राष्ट्र में आप हैं। अगर समाज से लेकर राष्ट्र की उन्नति आप चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको संगठित होना पड़ेगा। जो शुरुआत, जो पहल आप सामने कर रहे हो, एक जाजम पे जो आप विराजे हो, ये संगठन का पहली सीढ़ी है। संगठित होने के बाद क्या करना है? बहुत वनराज सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई, बारट साहब ने, कि आज शिक्षण को अपना तलवार और ढाल बनाइए। आज का जमाना प्रत्यक्ष तलवार लेके निकलने का नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब आपके हमारे पूर्वजों की तलवारों ने इस पूरी हिंदुत्व की रक्षा की। कभी महाराणा प्रताप लड़े, बप्पा राव लड़े, राणा हमीर सिंह लड़े, वीर दुर्गादास राठौड़ लड़े, किरीट सिंह जी। अभी हम एक चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर ओमेंद्र जी रत्नू ने एक किताब लिखी है और हमने सूरत में कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम किया था, 1000 वर्षों का धर्म युद्ध, हिंदुत्व की रक्षा जो महाराणाओं ने दिया। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा, राजस्थान में हर गांव, हर ढाणी में जुंजार है, हर गांव में छत्री है। अगर हम उस इतिहास को उजागर करने जाएंगे तो ये 4-4 पीढ़ियां लग जाएंगी, तभी भी छत्रियों के बलिदान का इतिहास हमने तो उजागर कर सकते हैं, लेकिन प्रयत्न जरूर करना है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार समाज के जो ऐसे रोल मॉडल हैं, ऐसे हीरो हैं जिनके बलिदान को भुलाया जा चुका है, उनको हमें उजागर करना है। साथ साथ में मेरी माताएं विराजमान हैं, संस्कारित मेरी माताएं बहनें हैं, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर देनी है, शिक्षा जरूर देनी है। और शिक्षा का भी आज प्रारूप बदल गया है। पहले की तरह शिक्षा नहीं कि 12वीं, 14वीं, 16वीं जो अपने बोलते थे, ग्रेजुएशन कर लिया, वो नहीं। आज शिक्षा फोकस करनी पड़ेगी, शिक्षा स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल। आपको 8वीं 9वीं क्लास में निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके बच्चे को आपको क्या बनाना है। 12th तक इंतजार करेंगे तो हम इस रेस में पिछड़ जाएंगे। आधुनिक जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इस जमाने के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ना है। और मैं बहुत
प्रसन्न हूं कि मेरे जो भाई है, छोटे बड़े जो युवा है, ये समाज में एक फोन पर कोई 50 किलोमीटर दूर से यहाँ जो विराजमान है, आपकी जो भावना है, इसी भावना के साथ अगर हम चलते रहेंगे तो समाज का विकास भी होगा और समाज के विकास से राष्ट्र भी परम वैभव तक पहुंचेगा। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन प्रतापपुर जी महाराज के सामने एक सूरज को दिया दिखाने की मेरी हिम्मत तो है नहीं। बाकी मैं खूब महाराज साहब को सुनना है और मैं पुनः ऑल पार साइन के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी को अभिनंदन देता हूं कि आपने ये जो पहल की है ये अनुकरणीय है। इस सुदूर एरिया में छोटी संख्या में फिर भी आपने जो किया है उसको अनुकरणीय है। खूब खूब शुभकामनाएं।